वो बात 1947 की। वो दौर था बंटवारे का। वो दौर जब भाई भाई से बिछड़ा। वो दौर जब लोगों ने छोड़ दी अपनी विरासत। वो दौर जब पाकिस्तान से आए लोग अपनी विरासत छोड़ आए पाकिस्तान। वो लोग जो गए भारत से अपनी विरासत छोड़ गए हिंदुस्तान। वो छोड़ आए उस जगह को जहाँ गुजरा था उनका प्यारा बचपन। वो छोड़ गए उस जगह को जहाँ उनके पुरखे थे दफन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही विरासत की जिसे छोड़कर चले गए लोग पाकिस्तान, लेकिन आज तक सुनी नहीं हुई उनकी विरासत की गलियां, जहां आज भी चहकती है बच्चों की किलकारी, जहां आज भी महकती है फूलों की कियारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांव नंगथड़ा में मौजूद दो ऐसी ही हवेलियों की जिनके असली मालिक चले गए पाकिस्तान। चलिए आपको दिखाते हैं उनके आज के हालात। जुड़े रहिए संवाद जंक्शन के साथ। गेट हुआ करता। ये गेट होता था, एक इस पास जाने के लिए यहाँ पर गेट होता था। अच्छा, ये पहले अंडरग्राउंड की साइड देखो ये जो सारे के सारे बटन है ये चालू है, लेकिन इनमें अर्थ लाइट का जो कोई सिस्टम है वो ईब नहीं है। वो ऐसी बात नहीं यहाँ पे। जब उस टाइम तो इसकी हालत बहुत बढ़िया थी। बढ़िया देखिए चीज़ है ये, जो कि बनाई है इसी मजबूती कितनी सालों से है, टिकी है। आज का मकान है बना हुआ जब कि 10 साल पड़ी। अच्छा, अब बाहर की किसी की हवा नहीं लगी। मतलब बाहर की कौन दिखा करता कि पैड़ी। तो भाई फिलहाल जिस जगह पे खड़े हैं वो इस गांव की जो पुरानी हवेली बोली जावा है, पुरानी विरासत बोली जावा है। इस जगह पे जो मुस्लिम बहुलक एरिया था, जो मुसलमान भाई हमारे थे वो इस जगह पे रहा करते थे। बाद में जब बंटवारा हुआ तो वो यहाँ से चले गए। अंकल जी है, इनसे जानकारी लेने की कोशिश कराएंगे कि अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो अंकल जी किस तरह आपने देखा है, जब आपने देखा तो ये थोड़ी ठीक ठीक हालत में होगा। उस टाइम नीचे यहाँ एक यहाँ पैड़ी थी, एक यहाँ पैड़ी थी, अंडरग्राउंड पैड़ी थी सारी, अच्छा। बंद पैड़ी, अंदर से ही पैड़ियाँ थी। अंदर से ही बंद पैड़ी थी। अच्छा, अब बाहर की किसी की हवा नहीं लगी। मतलब बाहर की कौन दिखा करता कि पैड़ी है। और ऊपर से 12 बजे तक कितनी मंडेर ऊंची है कि जिससे कि कोई अंदर अंदर को देख नहीं सकता बाहर से, अच्छा इतनी अंदर सेफ्टी है। अच्छा, तो आपका देखो देख में कितना परिवर्तन आपने देखना है। तो ये टूट गया जी, बरसात की वजह से, मौसम की वजह से ये पैड़ी थी, अब ये टूट गई, ये टूट गई। इसके हालात भी खराब हो गए, कोई संभाल करता नहीं है। अच्छा सेठ रहता है सोनीपत, अच्छा, इसके नौकर चाकर है, ये ऐसी संभाल करते हैं। उसकी जो सोनीपत रह रही उनकी ही। उसकी है बस। अच्छा, तो आपने उनको ये हालात है उन्हें नजर आ रहे होंगे, उन्हें छोड़ भी आप जैसे कह रहे हो नौकर रह रहे हो, तो वो ठीक नहीं करवा देना। वो पैसे वो देता है कोई नहीं, क्यों कराने लगे, ठीक है, उसका कोई कमी नहीं है। उसके 2 लड़कियां हैं, लड़कियां अमेरिका रहती है, मियाँ भी बिया सोनीपत रहते हैं। अच्छा, आपकी देखत में उरा कोई रहा है आपने? एक जनानी थी, अच्छा, लद्दाराम की वाइफ रह करती, उसके 7 लड़कियां थी। 7 लड़कियां थी। लड़कियां थी। अच्छा, तो वो अभी कहाँ गए वो? अब वह तो आपकी लड़की के पास रहती है। अच्छा, उनकी जमीन थी या वो वैसे रहते थे वो? जमीन भी थी, वह जमीन उसने बेच के अपनी लड़कियों को नाम करा दी सारी, और वही लड़की के पास रहती है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे कोई और नहीं रहा? यहाँ पर सिर्फ नौकर सीरी सही रहा बस। अच्छा, सीरी भी छोड़ छाड़ गया, एक बुढ़ा था वो मर गया। उसके बाद में उसकी औलाद है, कम संभाला है भी। एक बार थोड़ा अंदर मैं चाहूंगा कि चल के ना, आप जो पैड़ी बता रहे हो वो यहाँ से थी पैड़ियाँ? अच्छा, एक उधर से थी बंद, तो अभी इसके ऊपर चढ़ने का उतरने का कोई रास्ता नहीं है? इसको ऊपर पैड़ी लगा के चढ़ते हैं। अच्छा, चढ़ने की जरूरत ही कौन पड़ा, ये देख टूट रहा है पहले। तो ये सेठ चंद्रवानी रहा करते थे पहले यहाँ पे। काफी समय रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं यहाँ पे। जब उस टाइम तो इसकी हालत बहुत बढ़िया थी, देखने लायक थी। अच्छा, ये तो उसके बाद में जैसे ही उनके लड़के हो गए, वो बाहर रहने लग गए, उनकी लड़कियां हो गई, तो सब बाहर रहने लग गए। वो यहाँ फिर कोई मान लो जैसे सीरी वगैरह हो गए उनके, जब वो रहते हैं यहाँ पे, अच्छा, उनका ही मान लो जो खेत का आता है सामान वगैरह वही रखा ये जाता है। अलग से जो कमरे बना रखे हैं ये इन्हीं के? हाँ, सब इन्हीं के ही है ये सब। ये काफी पूरा 2-3 किलो में सब एरिया था। ये धीरे धीरे कम होता चला गया, बेच दिया सब। अच्छा, अब बस यही लास्ट यही बची हुई है बस देखने लायक। अच्छा, हाँ,
तो भाई ये ऐतिहासिक जगह है और संभाल के रखनी चाहिए। जो मालिक है उससे भी हम रिक्वेस्ट कराएंगे चैनल के माध्यम से, अगर उस तक वीडियो पहुंचा है, कि भाई उनका बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, थोड़ी बहुत ही इसके ऊपर खर्च करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। और ये ऐतिहासिक जगह है, हमारे लोग इन्हें देखेंगे तो कुछ भाईचारा की भी मिसाल सीखेंगे और वैसे भी बहुत कुछ सीखने इनसे मिलेगा। वो तो बच्चे तो रहते हैं सारे बाहर जी। वो खुद भी अब उनकी उम्र होगी। पहले एक लड़का है उनका जो फिलहाल 3 लड़के थे, 2 गुजर गए। अब एक लास्ट लड़का है, उसकी भी उम्र 80 85 90 के लगभग होगी। अच्छा, जो उस टाइम पे मार्शल हुई थी उस टाइम पे ये नहीं हुआ कि जो ये मुस्लिम एरिया है इन्हें तोड़ फोड़ दिया, गिरा दिया? नहीं नहीं, उस टाइम की ही पड़ी है जी, काफ़ी टाइम पुरानी उनके नाम ये लाट हुई थी। हाँ हाँ जी। अच्छा, वो पीछे, चलो वो भी आपने दिखाओगे भाई दर्शकों को, वो भी दिखाओगे। एक बार ऊपर चढ़ के और दिखाओगे अपना कि किस तरह का ऊपर सीन है। तो भाई ये देखो एक बार ऊपर का एरिया देखो, चौबारा भी यहाँ पर आपने नजर आ रहा है। और दीवारा के ऊपर को ही चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि कड़ियाँ का कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त क्या हो जाए। बाकी देखो एक बात आपने उस समय से लेकर के अब तक देखने मिलेगी कि ये जो दीवारें हैं इनकी मोटाई देखो सबसे पहले तो, और इतने साल पुरानी, मतलब सदियां गुजर गई, 10 साल हो गए इन्ना गुजरी हुए, लेकिन तब से लेकर के अब तक की जो दीवारें हैं वो ज्यों की त्यों पड़ी है। आजकल के जो आर्किटेक्ट है इतना महंगा महंगा सौदा बना हुआ है और वो 60-70 साल में डाले है, लेकिन ये तब से लेकर के अब तक जो का त्यों पड़ा है। कर दी क्या स्ट्रक्चर था अंकल जी इसका? आप बता रहे थे कि ऊपर पैड़ी अंडरग्राउंड आया कर दी। पहले अंडरग्राउंड ऐसे आती थी। इसका ये गेट इधर रहने के लिए ये गेट था। ये गेट था भाई, कैमरामैन एक बार थोड़ा नजदीक आके फोकस करके दिखाओगी, ये गेट हुआ करता। ये गेट होता था। एक इस पास जाने के लिए यहाँ पर गेट होता था। अच्छा, ये पहले अंडरग्राउंड की साइड। अच्छा, एक ये दोबारा है। मतलब दूसरी बिल्डिंग वाला ना भी नहीं दिखा करता कि साइड में क्या है। कि बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता था। अच्छा, ये दोबारा है था। अच्छा, ये चौबारा है। इसके अंदर देखो बढ़ के आप हालात देखो भाई उस समय की जो विरासत है, ये बिजली की फिटिंग उसी टाइम की हो रही उसी थी। टाइम की थी। देखो उस समय की भी बिजली की फिटिंग जो थी कितनी, मतलब समझ सको हो आप इस बात का अंदाजा लगा सको कि उस टाइम का सौदा जो है अभी तक आप पूरा कायम देख सको। ये जो सारे के सारे बटन है ये चालू है, लेकिन इनमें लाइट का जो कोई सिस्टम है वो इब नहीं है। उस समय देखो एक बार कि कितना ज्यादा वो होया करता। दीवार कितनी मोटी है, इसकी दीवार है। दीवार के ऊपर नीचे बल्ले लगे हुए हैं कितने मोटे मोटे, और उस टाइम के बल्ले अब तक सही पड़े हैं। तो भाई साहब आप इसी गांव से हो, तो आप उरा कितनी बार लिए इस बिल्डिंग में? काफ़ी बार आ लिया। तो जब भी आओ तो के याद आओ, उस टाइम की कोई बात याद आती हो? वो इसमें खेलड़े भी है, मेरे ये भी याद आई है सारी इसमें चीज़। खेलड़े? और पूरा खेलड़े अच्छा, हमारे पड़ोसी खेत भी घेर दे इस मालिक का, वो जिद आया करते हैं। अच्छा। हाँ। तो जी कौन करता कि यह बिल्डिंग जो है नुक्की नुपड़ी रहो है, ताकि बचपन की यादें संजो के रख सको। फ्री भी इसका कौन वो संभाल रखा है, कोई है भी नहीं, जो मालिक है वो ही नहीं रहता यहाँ पे, कोई इसकी समाधान करे तो भी। क्या खास बात क्या लगा आपने इस बिल्डिंग की? बहुत बढ़िया चीज़ है ये, जो कि बनाई है, इसी मजबूती कितनी सालों से है, टिकी है। आज का मकान है बना हुआ, जब कि 10 साल बड़ी मुश्किल हो जाती है, खराब हो जाए। अरे ये कितना पुराना है तो भी ये देख लो, अब कब वैसे का वैसा है। थोड़ा बहुत तो इसमें रिपेयरिंग वगैरह करवाए ना तो अच्छी हो जाती है। वैसे आप इसी गांव से हो? हाँ जी, क्या खास बात क्या लगा पूरा जितनी बार आओ हो, क्या खास बात लगा आपने? ये जी प्राचीन सिस्टम है, ये कभी मुसलमानों का टाइम का ये बना हुआ है। अच्छा, और यहाँ पहले एक सेठ जी रहते थे हम्म। मुसलमानों के बाद में, उन्हीं के पास था ये। अच्छा, और वो चंद्रभान नाम था उसका, वो बूढ़ा हो गया, वो गुजर गए। अच्छा, उसके बाद में उसके लड़के थे, वो बाहर रहते थे और इसकी संभाल नहीं हो पाई। अगर संभाल होती तो ये आज देखने के लिए ये हो गया बढ़िया चीज़ होती है। नहीं, इसकी अगर देखभाल होती तो बहुत बढ़िया रहती है। हम तो यही कहते हैं भाई इसकी देखभाल होए तो बढ़िया है। हाँ जी। भाई ये इस बिल्डिंग का सबसे ऊपर का नज़ारा है, यानी कि चौबारा के अभी ऊपर की जो हिस्सा है, अभी फ़िलहाल हम उस हिस्से के ऊपर खड़े हैं। और ये देखो उस समय की जो विरासत थी, इस साइड वाली छत का तो बिल्कुल पूरा का पूरा हिस्सा गिर गया, और ये वाली छत जो है ये भी बिल्कुल गिरने के कगार पर है। और उस छत का जो सिस्टम है वो अभी तक ठीक है, कुछ कुछ मायने में ठीक है, देखने लायक है, बचा हुआ है। तो भाई यही है कि जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी का घर है, चाहे वो किसी की सार्वजनिक जगह है, वो बचा के संजो के रखने का हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, और वो हमें रखनी चाहिए।